प्रकट हैं कि आपके सम्मुख आने के बाद में मैं चाहते हुए भी कुछ पल मुस्कुराने की स्थिति में नहीं हूँ। जाने अनजाने कई सारे भय हमारे दिमाग में हावी हैं। पूरा जो चारों तरफ का वातावरण है वो भयभीत करने वाला है। कई बार हम पुराने ज़माने में या फिल्मों में देखा करते थे, पौराणिक गाथाओं में एक शब्द सुनते थे, त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। आज ये शब्द अपने यथार्थ में अपनी जो उसकी जो भावार्थ है उसकी परिणति हम देख रहे हैं। त्राहिमाम आज सही अर्थों में ईश्वर के सामने हम इन परिस्थितियों में हैं कि त्राहिमाम कैसे वातावरण में चारों ओर जो डर फैला है, जो मौत चारों तरफ नाच रही है, जो चारों ओर शमशानों में चिताएं जल रही हैं, हर तरफ डर, भय, बीमारी और मौत हमारे चारों ओर घूम रही है। अब फिर से घूम फिर के एक ही आशा की किरण और एक ही उम्मीद है, ईश्वर के चरणों में, ईश्वर की शरण में जाएं हम और ईश्वर के पास जाके फिर से एक पुकार लगाएं, त्राहिमाम। कर क्या सकते हैं? कोई दवाई ढूंढ रहा है, कोई वैक्सीन लगवाने के प्रयास कर रहा है, कोई उसके और ऑक्सीजन के लिए परेशान है, कोई इंजेक्शन के लिए परेशान है। अभी विगत ज़्यादा नहीं है, हम लोग 1 महीना पुराना परिदृश्य देखें तो सब कुछ हमारा जीवन लगभग सामान्य हो चला था। 1 महीने में ऐसा क्या बवाल हो गया, 1 महीने में ऐसी क्या स्थितियां बनी कि इतना ज़्यादा गंभीर परिस्थितियां बन गई। स्वाभाविक था कि हम जिस तरह से हमेशा ज्योतिष के माध्यम से आपके सम्मुख आते हैं और अपने सवालों के जवाब हम ज्योतिष माध्यम से जानना चाहते हैं, कई बार प्रयास करते हैं, तो इस बार भी उसी तरह का मन में प्रश्न जागना या जो एक जिज्ञासा है वो प्रकट होना बहुत पैदा होना बहुत स्वाभाविक थी। तो हमने फिर से हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया हमारे चिर परिचित श्री चैतन्य स्वामी जी महाराज को। पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज जो परिस्थितियां बनी हैं मानवता के सामने, हमारे राष्ट्र में, हमारे शहर में, देश में, इन परिस्थितियों में एक बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और मतलब आज से पहले मौत का इतना नंगा नाच हमने कभी नहीं देखा अपने जीवन में। अभी तक हम किस्से कहानियों में सुनते आ रहे थे कि अमुक जगह पे 100 साल पहले, 200 साल पहले ऐसी महामारी फैला करती थी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती थी, लोग पलायन करते थे वगैरह वगैरह। आज तो हम अपने आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आज से 1 साल पहले या साल भर पहले, 4 महीने 6 महीने पहले भी हमने जब आपके माध्यम से दर्शकों से हम रूबरू हुए थे आपके साथ में, तो हमने कोरोना और कोरोना बीमारी से जुड़े प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। अभी ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई एकदम से, शायद हमने जब जनवरी में बैठे थे तब भी इन परिस्थितियों की कल्पना नहीं की थी। क्या हमसे उस समय क्या, जब हमने बैठ के जनवरी में बातें की थी, तो ये अप्रैल और मार्च में जो परिस्थितियां बनी है इसके आकलन में उस समय हमसे कोई भूल हुई थी? नहीं, आकलन तो हमारा सही था, पर ये जो 12 मासी जो ग्रह चलते हैं अलग अलग, जो कुछ ग्रह 20 दिन की अवधि में एक राशि को पूरा करते हैं, कोई 1 महीने की अवधि लेते हैं, कोई 1.5 महीने लेते हैं, तो इस कारण क्या होता है, जो ग्रहों की जो राशियाँ बदलती है उससे परिवर्तन बड़ा आता है। हमने जब जनवरी में करा तब राहु केतु को लेकर के हमने विश्लेषण किया था, और राहु केतु गुरु शनि 4 ग्रह लिए थे। तो उस समय ये बात भी हुई थी कि गुरु बदलने वाले हैं अप्रैल में, तो परिस्थितियाँ बदलेंगी। हमने बात की थी कि हम अप्रैल में एक बार फिर से टॉक शो करेंगे, एक बार करेंगे। तो उस समय हमने राहु केतु को लेके किया था, और ये जो परिस्थितियाँ जो गंभीर जो भयावह हुई है वो गोचर के कुछ जो ग्रहों के कारण जो राशि परिवर्तन से हुई है, और उसमें जो ग्रह है शुक्र, मंगल, बुध, ये जो ग्रह होते हैं ये, और सूर्य शीघ्र राशि बदलते हैं बनिस्बत राहु केतु और गुरु शनि के। तो जब मंगल फरवरी महीने में जब राहु से संपर्क में आए वृषभ राशि में, तो अंगारक योग बनाया। तो जब राहु मंगल का जो अंगारक योग होता है वो विध्वंसक योग होता है।
जो युद्ध भूमि में जो होते हैं योद्धा होते हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, जो रक्तपात होता है, या जो हाहाकार जिसको बोलते हैं बिल्कुल जड़ से साफ करना, बिल्कुल क्रूरता जिसको बोलते हैं, क्रूरता की हद पार कर दे, वो राहु मंगल का अंगारक होता है, नरसंहार। तो ये जैसे भी आपने कहा कि पहले के जमाने में पलायन कर देते थे लोग, अब तो इस पलायन से ही परे हो गए। पलायन कहाँ करें, जहाँ जाएंगे वहाँ ये हाजिर है। तो इस प्रकार की स्थिति तो उससे ज्यादा भयावह हो गई कि पलायन करने के लायक, पलायन मतलब सीधे इस लोक से ही कुछ करना हो गया है। या तो इस लोक में रहो तो तड़पते रहो, या फिर इस लोक को छोड़ के ही जाओ, बाकी कोई दूसरा इस लोक में कहीं और जगह ऐसी नहीं जहां आप रुक सको। तो ये स्थिति राहु मंगल के कारण बनी। उसके बाद में जाकर के कुछ समय बाद जो है बुध जो है स्वयं जो है अपनी नीच राशि मीन राशि होती है उसमें आ गए थे। तो जो बुध का नीच राशि प्रवेश हुआ उससे भी ये स्थिति बनी। और उसके बाद जो राहु के साथ साथ जो सूर्य की राशि परिवर्तन हुआ, मंगल का हुआ, बुध का हुआ, तो ये जो ग्रह राहु के पास आने लगे चल करके, वृषभ राशि में जब राहु के पास आने लगे, तो राहु और केतु के बीच लगभग सारे ग्रहों की स्थिति बन गई। वो कुछ समय की विशेष के लिए हो, महीने भर के लिए हो, 1.5 महीने के लिए हो, लेकिन बन गई। और उस महीने 1.5 महीने काल में एक छोटा सा बोलते हैं काल सर्प योग जैसा बन जाता है, जैसा वही योग, वो योग बनने के कारण क्या है, पूरा जो है जो वातावरण जो है बहुत अशुद्ध हो गया। और जहाँ तहाँ जो है निराशा, आपका अवसाद, बीमारी और उसके इलाज न मिल पाना या इलाज न करवा पाना, या अपने आप में एक प्रकार का मलाल हर व्यक्ति को रहा। और कई लोगों ने अपने जो नियरेस्ट डियरेस्ट जो प्रिय लोग थे उनकी बलिदान भी दिया, उनकी आहुति भी दी। बहुत सारे लोग, लगभग हर चौथे पांचवें आदमी छठे आदमी से अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक खबर मिल जाएगी, जबकि पिछले साल ऐसी खबर नहीं थी कि कोई हो। ऐसी परिस्थितियों की क्या मतलब, हम पूर्वानुमान, हमने तो इतनी बार प्रयास करते हैं पूर्वानुमान लगाने के, पर ये इसका आपकी बार किसी कहीं से भी सुनने में नहीं आया था, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि सब कुछ साल भर में सामान्य होने के बाद अचानक से इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। नहीं, उसमें क्या है, जैसे ये तो ये ग्रहों की स्थिति हुई जब पिछले वर्ष जब जो हमारी बात हुई थी, तो 29 मार्च को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था। और 29 मार्च को गुरु धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे। और उसके बाद से ये स्थिति धीरे धीरे बिगड़ना चालू हुई। हाँ, 30 उसके लॉकडाउन लगा था फिर अप्रैल में। नहीं, मतलब बता रहा हूँ, तो ये स्थिति बदली। तो ये स्थिति गुरु के नीचता के कारण भी थी। गुरु का नीच राशि में होना क्या होता है, गुरु मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति। और अगर घर का कुलीन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति, जिससे आप अच्छे संस्कारों की, अच्छी चीज़ों की उम्मीद करते हो, और अगर वो किसी प्रकार से गलत संगत में पड़ जाए या कहीं नीचता कर जाए तो आप क्या कर लोगे। तो वो जो रहता है कि वो जो प्रभाव था वो साल भर रहा। और अभी अप्रैल 5 तारीख के पहले तक की स्थिति वही थी। 5 अप्रैल को गुरु ने राशि परिवर्तन करा, राशि बदली, तब जाके थोड़ा स्थिति में सामान्यता जो कमतरता आना थी वो शुरू हुई। तो पंडित जी, ये जो अभी 5 अप्रैल से गुरु ने फिर से राशि परिवर्तन करा है, और अब गुरु जो राशि परिवर्तन करके शायद कुंभ राशि में आए हैं जी, मकर राशि से कुंभ राशि में आए जी, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, क्योंकि मकर भी राशि शनिदेव की है और कुंभ राशि भी शनिदेव की है। तो ऐसा तो नहीं है दोनों की भाई परिस्थितियां कुछ भी चेंज नहीं हुई। आप बोल रहे हो 5 अप्रैल से गुरु परिवर्तित होंगे तो कुछ बदलेगा, पर वो तो आए तो फिर से शनिदेव की राशि में। राशि यद्यपि शनि की दोनों है, मकर कुंभ, हाँ, लेकिन गुरु की नीच राशि होती है। हर ग्रह की एक उच्च होती है, एक नीच राशि होती है। हाँ। तो गुरु की जो उच्च राशि कर्क है और नीच राशि मकर है। तो मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आए, तो ये राशि का स्वामी शनि ही दोनों राशि के, लेकिन गुरु की नीच राशि से निकल के गुरु बाहर आ गए। ये जो परिवर्तन है ये सकारात्मक परिवर्तन है। ये जो है जो परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मतलब जैसे हम मान लीजिए गुरु तो अपने आप में ही धर्म के वाहक हैं, धर्म की ध्वजा लेके आगे चलते हैं, और जो भी सत्कर्म होते हैं हम गुरु से जुड़े हुए मानते हैं, और शनि को भी हम न्याय का देवता मानते हैं जी। तो फिर ये तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है? ये जो है गुरु कुंभ राशि में आकर के धर्म से, कर्म से लाभ दिलाएंगे, बुद्धि से लाभ दिलाएंगे। बुद्धि गुरु है और शनि न्याय के देवता है।
तो क्या होता है कि कोई चीज़, जैसे कभी कोई व्यक्ति को अगर कुछ गलत कर देता है तो उसको पनिशमेंट किया जाता है, सजा दी जाती है, लेकिन जब सजा पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है तो उसको शुद्धिकरण करके उसको रवाना कर दिया जाता है। जैसे कैदी को भी अगर कर देते हैं तो 100 साल 2 साल 6 महीने की सजा देते हैं, उसकी जो लिखित होती है, जो धाराओं के मुताबिक जो बनती है, और उसके वो जैसी सजा पूरी कर लेता, भुगत लेता, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे ही गुरु जो है, जैसे जो पिछले साल भर जो तकलीफें भोगी हम लोगों ने, जो भी कुछ करा, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ कर्म या कुछ पुराने जो पाप है वो आए उसके कारण हमको तकलीफ भोगना पड़ी, मान लो। तो जो कुछ जो आपका कहना है, जो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये 5 अप्रैल से गुरु ने राशि परिवर्तन करा है, तो आज तो मेरे ख्याल से शायद 18 अप्रैल हो गई जी, तो अभी भी कोई परिस्थिति में सुधार तो हुआ नहीं। तो ये साल भर का पूरा राशि का भ्रमण रहता है ना, तो कोई भी चीज में सुधार कब आता है? जब वो चीज धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर प्राप्त होती है। जैसे कोई बच्चा है, उसमें कितनी ताकत रहेगी, जवान में कितनी रहेगी, बूढ़ा में कितनी रहेगी। अभी उसको 1 अंश भी तो नहीं हुए गुरु को आए को। 30 डिग्री के होते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री जैसे तो गुरु डिग्री वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। मैं थोड़ा सा थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना था कि जब कोई ग्रह किसी राशि में प्रवेश करने वाले होते हैं तो उसके 1 महीने पहले से वो उसके जो असर होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तो प्रवेश होने के और 15 दिन बाद में भी कोई ऐसा पॉजिटिव मेरे को दिख नहीं रहा है। नहीं, जो ऐसा राशि परिवर्तन के समय जो होता है वो पेंडिंग काम पूरे करते हैं, ऐसा कहते हैं ग्रह लोग। जो पेंडिंग, जो पुराना कुछ पेंडिंग बचा है वो पूरा करके, और जैसे कोई जैसे किसी ट्रांसफर हुआ तो जो अपना जो सामान, जो भी कुछ सामान या जो उसकी जवाबदारी होती है नए व्यक्ति को देख करके और उसको सारा इंचार्ज सौंप करके हैंड ओवर करके आगे चले जाते हैं। तो ये पुराने कामों को, पुराने जो काम है उसको पूरा करने वाले हैं, ये काम पूरा करके आगे बढ़ जाओ। तो इसमें परिवर्तन की जो बात है वो जब तक मकर राशि में, नीच राशि में है, तो नीच राशि में आदमी की बुद्धि काम ही नहीं कर पाएगी। अगर किसी ने नशा कर लिया, जब तक कि नशा उसका उदय उतरा तब तक उसका दिमाग ठिकाना आएगा कहाँ से? जैसे जैसे वो तो सामान्य भाषा में हम किस तरह से हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये कब तक परिस्थितियां ये ठीक, या खाली गुरु के राशि परिवर्तन से ठीक होगी, या जो अन्य ग्रह भी हैं, जैसे मैंने देखा था अभी कि मंगल ने भी राशि परिवर्तन करा है, जो आपने बताया था कि मंगल और राहु ने अंगारक योग बनाया था, सबसे बड़ी समस्या उसी वजह से आई थी। तो 13 अप्रैल से मंगल ने राशि परिवर्तन करा है, 16 अप्रैल से बुध मीन राशि में से मेष राशि में आए हैं, और 16-17 से एक शुक्र जो तारार्थ था वो भी उदय हुआ है। हाँ। तो ये जो पूरा एक कॉम्बो हुआ है, पूरा पैकेज जो आया है नया ग्रहों का, इससे क्या परिवर्तन आएंगे? तो ये मैं वही बता रहा हूँ कि सब ग्रहों का योगदान उसमें रहता है, अच्छा या बुरा जो भी होता है ग्रहों का, सभी का एक पर्टिकुलर कोई एक ग्रह इतना बड़ा काम नहीं करता, सबके योगदान रहते हैं, कोई कम मात्रा में कोई अधिक मात्रा में। और कुछ क्या रहते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ लोग लंबे समय के लिए रहते हैं। जैसे हम कहीं सफर में जाते हैं तो हमारा अगर टिकट भले दिल्ली तक का है, मतलब हम परिणामों पे जैसे, हाँ, तो परिणामों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो मंगल का अंगारक योग था, जिसके कारण ये भयावह स्थिति पैदा पिछले 1.5 महीने में थी, वो समाप्त हो चुका है। बुध जो नीच राशि में आए थे वो वहां से निकल चुके हैं। शुक्र जो है वो उदय हो चुके हैं। सूर्य जब पिछले 1.5 महीने पहले जब राहु के साथ से भ्रमण कर रहे हैं तब भी स्थिति खराब थी, वो सूर्य बाहर आ चुके हैं। तो इस प्रकार जो जैसे जैसे ग्रहों का राहु के पास से निकल के बाहर, राहु की पकड़ से बाहर आते जाएंगे, वैसे वैसे ये योग जो है नष्ट होते जाएगा और जो है ब्रह्मांड में स्थिति अनुकूल होने लगेगी। एक आपने अभी काल सर्प योग के बारे में भी कुछ बताया था कि ग्रहों ने काल सर्प योग बनाया था। ऐसा राहु केतु के बीच सारे ग्रह होते हैं, उसको काल सर्प योग कहा जाता है। यद्यपि इसमें मतभेद है, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, बहुत सारी अलग बात है, पर इसमें राहु और केतु के भी सारे जगह आते हैं। तो काल सर्प हो न हो, लेकिन एक प्रकार का एक बड़ा मतलब अच्छा योग नहीं कह सकते उसको, अच्छा योग नहीं होता। तो वो योग बन रहा था क्योंकि गोचर में राहु जो है वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में है, और जो है जो ग्रह आ रहे थे वो मीन राशि तरफ से, कुंभ राशि तरफ से होते हुए वृषभ राशि में आ रहे थे, और वृषभ राशि निकल के वापस पे इधर आएंगे। तो वृश्चिक से लेकर के वृषभ राशि तक का जो राशियां हैं, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, ये जो राशियां, इन राशियों में सारे ग्रह लगभग आ रहे थे। तो ये सारे ग्रह जब इस राशि में आ रहे थे तो एक योग बना रहे थे। उस योग के कारण जो है वह परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई थी। अभी क्या लगता है आपको? अब वो जो योग बना था ग्रहों का, वो धीरे धीरे ग्रह वहां से वृषभ राशि से निकल के मिथुन में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे सारे ग्रह वृषभ राशि से बाहर निकल जाएंगे, नहीं जैसे अभी 16 अप्रैल से तो लगभग सारे ग्रह अभी जो बदले हैं, अभी मंगल बाहर आए हैं, अभी बुध बाहर आने वाले हैं,
बुध आ गए ना, बुध नहीं, 16 अप्रैल मेष में आए हैं, बाकी वृषभ को कहाँ, राहु के पास से कहाँ निकले अभी, वृषभ से कहाँ क्रॉस हुए। जब मिथुन राशि में आ जाएंगे सारे ग्रह, वृषभ क्रॉस कर लेंगे, बुध भी, शुक्र भी, सूर्य भी, वो कब तक आएंगे? तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं, मंगल तो आ ही चुके हैं। नहीं, बुध जैसे आप बता रहे हैं बुध में ये 20 दिन करीब करीब एक औसत रहता है 20-25 दिन का, तो 20-25 दिन बाद अभी वृषभ में, मेष के बाद वृषभ में आएंगे, और 20 दिन 40 दिन समझ लो ज्यादा बुध के लिए। अब अप्रैल में अपने सूर्य चल रहा है मेष का, मई में जाकर के वो हो जाएगा वृषभ का, जून तक करीब करीब सूर्य भी बाहर आ जाएगा, लगभग 14 जून के आसपास। तो सूर्य बाहर आ जाएंगे राहु से, बुध बाहर आ जाएंगे, मंगल बाहर आ जाएंगे जून महीने तक, जून महीने तक। हाँ, और जैसे जैसे वो बाहर आते जाएंगे वैसे वैसे परिस्थिति नॉर्मल होती जाएगी। आपको ऐसा अनुभव होता है कि जून महीने तक ये जो परिस्थितियां हैं, अभी जो हम लॉकडाउन लगाए, कर्फ्यू लगाए, जो पिछले 1.5 महीने में भयानक स्थिति थी वो स्थिति नहीं रहेगी। अच्छा, उससे कहीं गुना नॉर्मल हो जाएगी और काफी राहत की सांस हम लेने वाले हैं जून तक। हाँ, वो तो मतलब शुरू हो चुका है, धीरे धीरे हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस, इट इज गोइंग ऑन, चल रहा है। मतलब ये 5 अप्रैल गुरु लगा, 13 अप्रैल मंगल ने राशि, हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, बुध मीन से मेष राशि में आए, या जो शुक्र का और तारे का उदय हुआ है। हाँ। शुक्र का उदय से भी एक बड़ा प्रश्न है दिमाग में मेरे, लेकिन चलो ये एक फिर अलग से 2 मिनट में पूछता हूँ मैं आपसे। परंतु ये सारी चीजें हुई, इसका मतलब ये कि अब ये चीजें पॉजिटिविटी की तरफ टर्न हो गई जी। अच्छा, एक अभी आपने बताया कि जैसे राहु का नक्षत्र से संबंधित कोई एक आपने योग और भी बताया अभी। राहु जो है अभी जो गोचर में वृषभ राशि का चल रहा है, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र से भ्रमण कर रहा है जी। अब रोहिणी नक्षत्र जो होता है चंद्रमा का नक्षत्र पहली बात, और चंद्रमा की 27 पत्नियां बताई, जो 27 नक्षत्र है उसमें सबसे प्रियतमा कोई उसकी है, सबसे फेवरेट कोई है तो वो रोहिणी है। अच्छा, अपने मतलब प्रियतमा के घर अभी चंद्रमा है। चंद्रमा की जो सबसे प्रिय पत्नी है रोहिणी से, सबसे प्यारा नक्षत्र है उसका वो रोहिणी है, वृषभ राशि है, और वहां चंद्रमा उच्च का होता है। तो फिर नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, वहां चंद्रमा उच्च का होता है। कौन उच्च का होता है? चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा उच्च का होता है, उस चंद्रमा के उच्च राशि पे राहु का भ्रमण चल रहा है, और पर्टिकुलर उस नक्षत्र से चल रहा है जहां से जो चंद्रमा को सबसे प्रिय है, और राहु और चंद्र की शत्रुता है। हाँ, तो है। अब एक व्यक्ति किसी शत्रु के यहाँ से के पास जाएगा और उसकी सबसे प्यारी चीज उसके हाथ में लग जाएगी, तो वो क्या छोड़ेगा उसको? मतलब ये तो बड़ी गंभीर अर्थों में इस बात का मतलब निकालना चाहिए। तो गंभीर अर्थ हो ही रहे ना। अच्छा। यही तो बताना चाह रहा था मैं आपको। और चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा का क्या उद्देश्य है? चंद्रमा उच्च का होने के बाद चंद्रमा देता है कल्पना, चंद्रमा देता है मन की ताकत, चंद्रमा देता है आपके भावनाओं को बल। चंद्रमा के कारण आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। बोलते हैं कि मन की गति सबसे तेज होती है। तो अभी तो उल्टा हो रहा है। तो उसने उसको ग्रहण लगा दिया, राहु ने उसको दूषित कर दिया, कुलूषित कर दिया पूरी तरह से। मतलब आप जितने उछाले मारे, जितना मन बावला होता, जितना उल्लास आनंद आता है, कहीं बांसुरी बज रही तो बड़ा आनंद आता है, कहीं मोर नाच रहा है, लेकिन अगर आप मोर नाचे तो भी दिमाग खराब हो जाए। मतलब आदमी का मन ही कंट्रोल में, अच्छी भी स्थिति है, चिड़चिड़ापन, अवसाद, डिप्रेशन, सोसाइटी है पूरी डिप्रेशन में है। और जो डिप्रेशन में नहीं है, कोई अपने आप को संभाल भी रहा है, तो उसके आसपास 10 लोग ऐसे खड़े हो गए कि वो खुद डिप्रेशन में आ गया। जैसे वो संभाल भी रहा है कि नहीं, बातचीत ही नेगेटिव हो रही चारों तरफ, तो उसी तरह से वो विचारधारा अपने आप स्वाभाविक। तो वो एक माहौल बना दिया राहु ने। राहु अफवाहों का भी ग्रह है, राहु जो है संचार का भी ग्रह है जी। आज जितने भी जो संचार के माध्यम जितने डेवलप कोरोना काल में हुए, उतने शायद कहीं और हुए होंगे। मेरा थोड़ा सा मतलब उद्देश्य हमारे दर्शकों को सकारात्मकता की तरफ लेके जाने का है, और कुछ आशावाद की उम्मीद करते हैं हम आपसे कि भाई कुछ आशावादी या कुछ अच्छी खबर आपके माध्यम से सुनने को मिलेगी। ये तो खैर वर्तमान परिस्थितियां तो हम सभी अवगत हैं इस चीज़ों से। तो अभी आगे जो एक रोशनी की किरण जो हमको कहाँ से मिलने वाली है, जैसे आपने बताया वैसे कि अब धीरे धीरे परिस्थितियां शुरू हो चुकी हैं उस तरफ, अच्छे मतलब सामान्य चीजें वापस आने शुरू हो चुकी हैं।
लेकिन फिर भी आगे ये कब तक रहेगा यार? ये 1 साल तो हो गया। पिछले साल भी हमने उम्मीद लगाई थी कि सब मार्च में हो जाएगा, फिर अप्रैल में हो जाएगा, मई में हो जाएगा, फिर दिवाली तक हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा वैसे ठीक हुआ भी था वैसे, जैसे हमने बात करी थी, परंतु अभी फिर अंधकार दिख रहा है। ये जो परिस्थिति वैसे कुल मिलाकर के जो है करीब करीब 2 साल की ये परिस्थिति है। 2022 मई तक का पूरा समय है, लेकिन ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं ये आगे जाके सितंबर महीने में जब राहु का रोहिणी नक्षत्र से भ्रमण पूरा हो जाएगा तब जाकर के पब्लिक में एक नया उत्साह का संचार होगा, एक मनोबल बढ़ेगा और लगेगा जैसे गहरी नींद से उठ गए, बहुत बड़ी संकट से निकल के बाहर आ गए। 19 सितंबर। हाँ, लेकिन उसमें फिर एक पेज बन जाता है कि 15 सितंबर से गुरु वक्री होंगे तो 20 नवंबर तक, तो ये जो काल रहेगा गुरु वापस नीच राशि में आएंगे तो फिर अपनी नीचता दिखाएंगे कहीं ना कहीं। मतलब कि परिस्थितियां लोग आम जनमानस अच्छी महसूस करेंगे, लेकिन फिर से उल्टे रिवर्स इफेक्ट, कोई उल्टा गणित हो जाएगा, कोई बड़ा कोई धार्मिक या कोई ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कुछ गलत बयानबाजी करे, गलत कर दे, या कोई ऐसा बवाल उठ जाए और वापस फिर नॉर्मल हो। मतलब सितंबर का समय तो मेरे ख्याल से शायद नवरात्रि के आसपास या गणेश उत्सव के नवरात्रि के आसपास का समय होता है शायद जी। तो क्या लगता है आपको? नवरात्रि का होता है, नवरात्रि दिवाली का भी समय रहता है नवंबर, तो शायद अक्टूबर नवंबर। हाँ, नवंबर 20 तारीख तक का बता रहा हूँ मैं, 15 सितंबर से 20 नवंबर तक का। अच्छा, तो ये दिवाली और आपका दशहरा और नवरात्रि आ रही, तो इस समय कुछ का थोड़ा सा है, कुछ गड़बड़ होने की उम्मीद है, मतलब हाँ कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, और नवंबर 20 के बाद धीरे धीरे फिर सही होगा। अच्छा तो वो जाकर के फिर आगे अप्रैल 2022 में 13 तारीख को गुरु बदलेंगे राशि, दिवाली बिगड़ेगी। लेकिन जैसे ही 13 अप्रैल 2021 को गुरु बदलेंगे वो अपनी खुद की राशि मीन राशि प्रवेश कर जाएंगे और सबसे बढ़िया समय चालू होने वाला है। कब से? 2022 के अप्रैल महीने की 13 तारीख। 13 अप्रैल 2022 नोट कर ले हम आप और सब मिलके। उस समय मीन राशि में, गुरु की अपनी राशि मीन राशि, उसमें गुरु आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत सौहार्द का माहौल हो जाएगा, बड़ा धार्मिक माहौल हो जाएगा, बड़े लोग अच्छे रहेंगे, उत्साही रहेंगे, सब रहेगा। एक साल तो मतलब आपने और उधर फिर अप्रैल के बाद मई बाद में बोल रहा हूँ 2022 के मई के बाद तो धीरे धीरे सामान्य होना ही होना है। वैसे एक जैसे गुरु के राशि परिवर्तन से सकारात्मक योग बनेंगे, और अभी आपने बताया कि अभी 22 जून तक शायद अभी कुछ आपने बताया कि हाँ वो जो मंगल निकल गए, बुध निकल जाएंगे, सूर्य निकल जाएंगे उधर, तो धीरे धीरे फिर उधर इसलिए अनुकूल हो जाएगी। चलो अभी धीरे से चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए चंद्रमा भी राहु के इसमें, सूर्य भी राहु के इसमें चल, अगर गोचर में जाएगा तो फिर बुद्ध भी राहु के गोचर में जाएगा, बुद्धि भी जाएगी, आत्मबल भी जाएगा, मनोबल भी जाएगा, साहस भी जाएगा, सब राहु के कैप्चर में आ जाएंगे, राहु के हिसाब से चलेंगे। जिस व्यक्ति का मन पे, आत्मा पे, उसके बुद्धि पे राहु का कब्जा हो जाए तो आदमी राहु के साथ नाचेगा ना। राहु क्या करवा रहा है? राहु बिगाड़ा करवा रहा है। राहु विघ्न संतोषी, राहु विघ्न डाल रहा है। तो जैसे जैसे उसके कब्जे से बाहर आते जाएगी ग्रह, वैसे वैसे अच्छा होते जाएगा। वही तो बता रहा हूँ मैं। ये तो खैर एक जनमानस के स्वास्थ्य को लेके और जो एक पूरा कंप्लीट पूरा चारों तरफ का वातावरण के लेके जो हमने बात की, लेकिन एक ये पूरा जो कोरोना काल चल रहा है, इससे एक सबसे बड़ा जो जनमानस में प्रभाव पड़ा वो तो हमने डिस्कस करा, लेकिन इससे बाद में दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा चीज इफेक्ट हुई है वो है हमारी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे शहर की, हमारी नगर पालिका की, हमारे राज्य की, हमारे केंद्र भारत सरकार की, पूरे विश्व की, सब कुछ प्रभावित हुआ है। जो पिछले साल लॉकडाउन लगाने के बाद में जो तालेबंदी हुई थी और जो पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, अभी फिर से वो सब चीजें वापस उसी ओर अग्रसर है। ये अर्थव्यवस्था में भी कुछ अलग से हमको देखना चाहिए कि ये भी इसी पद्धति पे चलेगी। नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए क्या है कि जो अर्थ होता है, जो पैसा होता है, उसको लिक्विडिटी जो होती है उसको हम चंद्रमा से ले सकते हैं। चंद्रमा जल का कारक है, जल मतलब लक्ष्मी, ठीक है। चंद्रमा पे तो आपने बोला राहु का ग्रहण लगा हुआ है, यही मैं बता रहा हूँ। अब राहु का ग्रहण लगा रहा है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि पैसा आएगा ही नहीं या पैसा जाएगा ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन गलत काम से पैसा आएगा, जुआ सट्टा खेलेंगे लोग, पैसा कमाएंगे। अब जिसके योग जुए सट्टे पैसे के हैं, जो इसमें उनके स्टार चल रहे हैं, वो कमा लेंगे। हाँ, तो वो टीवी पे आ रहे हैं ना, रोज सट्टे के विज्ञापन आ रहे हैं ना कि क्रिकेट की टीम बनाओ, सट्टा खेलो और पैसा कमाओ। तो यही अलक्ष्मी के योग है। अब
स्पष्ट रूप से कहूं तो ये जो काल है वो अलक्ष्मी का है, अलक्ष्मी कमाने का भी और अलक्ष्मी गंवाने का भी। जिसने गलत काम से पैसा कमाया था, जिसने इकट्ठा तिजोरी भरी थी, वो तिजोरी में सेल लग गई है, चाह के भी नहीं, चाह के भी। क्या क्या जिसने गलत सोर्स से पैसे कमाए थे, जिसने गलत तरीके से पैसे कमाए, जिसने किसी का बुरा, किसी की हाय कला लेके, किसी का जबरदस्ती कब्जा करके, किसी को गबन करके या किसी प्रकार से अपने अधिकारों को दुरुपयोग करते हुए जो अर्थ संचय करा हुआ है, उस अर्थ संचय में सेंध लग गई है। धीरे धीरे जैसे शक्कर की बोरी में कोई छेद हो जाए और शक्कर कैसे रिश्ती जाती, घर तक पहुंचते पहुंचते 1 क्विंटल की 5 किलो रह जाती है। तो वो 1 क्विंटल की 5 किलो शक्कर अब होने वाली है और हो रही है। अच्छा, मतलब जो जिन्होंने गलत तरीकों से माध्यम से पैसे कमाए हैं, वो लोगों के लिए फल मिलने का जो है, कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, अच्छे लोग भी आ रहे हैं, बुरे लोग भी आ रहे हैं, पर अधिकांश लोग जो है जो कहीं ना कहीं किसी कर्म के कारण पीड़ित थे, उन पे ज्यादा गाज गिर रही है। वरना लोग भोजते अच्छी खबर भी आ रही है कि घर भी आ रहे हैं पलट के, स्वस्थ होके घर आ रहे हैं। लोग तो होम क्वारंटीन में ही होम क्वारंटीन स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये जो लोग जल्दी जाग रहे हैं, मैं बीच में ज्योतिष से अलग हटके भी अपना एक व्यक्तिगत आकलन एक बार फिर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना काल में जो लोग जल्दी जाग रहे हैं, जिनकी नींद जल्दी खुल रही है, वो कोई गंभीर रोग से पीड़ित नहीं हो रहे हैं। ये तकलीफ सिर्फ उन लोगों को है जो लापरवाही कर रहे हैं, जो सामान्य सर्दी खांसी मान के वो कोरोना के लक्षणों को 5, 7, 10 दिन तक खींचते रहते हैं और बाद में फिर अस्पताल वालों का भला करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी चीज कहीं जो लोग जो भ्रम में जी रहे हैं या जो लापरवाही कर रहे हैं, इसका भी कोई ज्योतिष से लेना देना है ना, सामान्य स्वभाव बिल्कुल है ना, क्यों नहीं है। ये वही तो बता रहा, गुरु की नीच राशि जब साल भर से चल रही, गुरु नीच राशि में चल रहे थे, तो गुरु का काम ही है भ्रम में डाल देना। गुरु का काम है किसी चीज को अंडर एस्टिमेट करना। जी, मुझे क्या होगा, हाँ देख लेंगे। देखना, जो गुरु प्रधान व्यक्ति होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं करते। जो बच्चे पढ़ने में जो भले होशियार होंगे गुरु कारण, हाँ कर लेंगे पढ़ाई, अभी एग्जाम आ रही है, अभी एग्जाम आ रही है, वो लास्ट डे फिर वो रात में जागते हैं, फिर भगवान भरोसे वो बात बोलते हैं। वो सोचते भी है कि काश 2 महीने पहले पढ़ाई करी थी, इससे अच्छा रिजल्ट आया था। जो 1 दिन में आया तो इतना अच्छा आ गया, 2 महीने में कितना आता, और क्या करें। वो तो बोलते हैं कि 1 महीने परीक्षा आगे बढ़ जानी चाहिए। हाँ, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, जो अंडर एस्टिमेट करना जो होता है, ये एक इसको लापरवाही बोल सकते हैं, अति आत्मविश्वास, जैसा भी आप शब्द दें उसको। बाकी ये जो है तकलीफ गुरु के कारण आती है। अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अर्थव्यवस्था में बता रहा हूँ, जो गलत तरीके पैसे आने वाले हैं वो तो बिल्कुल भर पल्ले आ रहे हैं और आएंगे। हाँ। और ये आप कह रहे हो अर्थव्यवस्था बिगड़ी, बाकी मैं तो कहीं से कहीं तक आपको हिसाब से बता दूं स्पष्ट तौर पर, जो राहु की जो है चंद्रमा की उच्च राशि में जा रहा है, तो भले ही वो चंद्रमा को तकलीफ दे रहा है, बाकी दबा छुपा पैसा तो तबीयत से है। अच्छा, कहीं भी हो, सरकार से हो या राज्य से हो या किसी गवर्नमेंट, कहीं भी हो, किसी अवस्था में हो, मेरे को नहीं मालूम, जमीनी पैसा हो, कहीं कहीं पैसा जरूर होगा, क्योंकि राहु भ्रम देता है। किसके पास होगा? किसी के पास भी होगा, कि राहु खजाना तो भरता है, ये बात तो है। अच्छा, मतलब जिनके खजाने हैं उनके और ज्यादा बढ़ेंगे खजाने। गुप्त धन भी आते हैं, जमीन से गड़ा हुआ धन निकलता है, सब कुछ होता है, खजाने निकलते हैं, कि पुरानी चीजें निकलती है, बहुत सी बातें होती है। जैसे अभी अयोध्या से नहीं हुआ था, कितना बड़ा सोना निकला था, कितनी बड़ी खजान निकली सोने की, देखा था आपने अयोध्या राम मंदिर के जब निर्माण के पहले। तो ये दबा छुपा खजाना, टनों से सोना निकल गया। तो जो आपने लगाया उससे ज्यादा मिल गया, लो निकालो, करो उसको, रख लो। तो ऐसे कहीं जगह से कोई खजाने मिल सकते हैं, संपत्ति मिल सकती है, धन मिल सकता है। कब तक? ये जब तक ये राहु संक्रमण काल है। हाँ बिल्कुल, राहु ये सब चीजें कराता है। आकस्मिक धन देता भी है, लेता भी है, हानि भी कराता है, लाभ भी कराता है, जेब भी कटती है और सट्टा भी लगता है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो जिसकी पर्टिकुलर जो कुंडली में जो राहु के योग जैसे बैठे होंगे उस हिसाब से होगा। व्यक्तिगत जो कुंडली होगी जन्म पत्रिका में, उसके क्योंकि ये जो है एक उन्माद ही, जिसको बोलते हैं उन्माद ही रहता है, कि आदमी दिमाग में एक चीज बैठ गई कि ये काम करना है नहीं करना, और आदमी भिड़ जाता है। मतलब आना होगा तो निहाल हो जाएगा। हाँ, और इस दौरान ही लोगों को पूर्वानुमान, पूर्वाभास ज्यादा होंगे। जिनके राहु गुरु या चंद्रमा जिनके 12वें है, कुंडली के अंदर राहु 12वां है, उनको पूर्वाभास बहुत जल्दी होगा, उनको पूर्वाभास सिद्ध भी होगा। राहु गुरु, राहु जिसका 12वां बैठा हुआ हो, चंद्रमा जिसका 12वां बैठा हुआ हो, या राहु चंद्र की युति हो, या राहु की अकेला हो, चंद्र अकेला हो, उनको पूर्वाभास होंगे। सपने में कुछ दिखाई देगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ होगा, और वो चीज घटेगी। तो ये तो मतलब आप थोड़ा देख लें, अगर कोई सपने में कहीं खजाना वजाना कहीं जमीन में गड़ा हुआ दिख जाए तो खोद ही लेना उसको। हाँ, वो आपका व्यक्तिगत बुद्धि में निर्भर करता है। बाकी राहु ये चीज देते हैं। तो यद्यपि आर्थिक संकट तो चल रहा है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहिए उसकी पूर्ति राहु करवाएगा भी सही। अच्छा।
राहु को सिर्फ और सिर्फ आपका धर्म खाना है, राहु को सिर्फ और सिर्फ आपका पुण्य खाना है, राहु को सिर्फ और सिर्फ आपके मन की शक्ति खाना है, राहु को सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा का जो बल है वो खाना है, और कुछ नहीं खाना है। राहु धर्म के खिलाफ जाता है, राहु सूर्य चंद्र से शत्रुता करता है, राहु उनको तकलीफ देता है जो ज्यादा धर्म कर्म को लेकर के रहते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आध्यात्मिक भी राहु बहुत है, मोक्ष कराने वाला, मुक्ति कराने वाला। क्योंकि राहु ने कहा कि जिस दीवार के सहारे बैठोगे उसकी एक एक ईंट कब निकल जाएगी मालूम पड़ेगा ही नहीं। आपने बोला यहाँ बारिश होगी, वहाँ कीचड़ नहीं मिलेगा, तो जहाँ बोलो कीचड़ नहीं मिलेगा वहाँ बारिश भरपल्ले हो जाएगी। कल्पना से परे, भ्रम देने वाला, धोखा देने वाला, उठा पटक करने वाला, जो सोचा अरे मेरे को कुछ नहीं हो रहा, कोरोना कोई पॉजिटिव नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे को आज तक हूँ, 90% लोग यही बोल रहे हैं, और वो फिर बाद में परेशान। वो जो डर गए राहु के कारण, अपने हिसाब से रहे, हाथ धोए, बढ़िया सैनिटाइज रहे, सोशल डिस्टेंस रहे, घर में रहे, अपने आप को संभाला, बार बार वो सोचता रहे। राहु डराना चाहता, जो डर गया तो बच गया। ये जो डर गया वो बच गया। नया कहा, नई लाइन दी है पंडित जी ने, ये बिल्कुल नोट कर लें। तो ये राहु का काम है। अगर आप राहु को समझ सकते हो, उसको पॉजिटिव ले सकते हो, तो ये लो। पंडित जी, एक चलते चलते एक प्रश्न और दिमाग में आता है कि जो अभी हम एक जो साल भर से बड़ा एक डिप्रेशन में पूरा समाज जी रहा है, लोगों के अमोद प्रमोद मनोरंजन ये सब लगभग सारी चीजें बंद तरीकी हैं, लोग अपने कमरों में बंद हैं, मोबाइलों में सिमटे हुए हैं, लेकिन एक जो खुल के जीना है, जो खुल के हंस सकते हैं हम, या जो खुद परिवार के साथ हंसी खुशी हम स्वच्छंद होके जो मनोरंजन करते हैं, वो सब बंद है। हाँ। ये परिस्थितियां कब तक चलेंगी? जो एक मतलब एक कहावत है कि मन के जीते हार है और मन के जीते जीत, ऐसा जो एक बोलते हैं हम। हाँ। तो एक जो डिप्रेशन जो फैला हुआ है चारों तरफ, मेरे ख्याल से शायद आप फिर चंद्रमा का ही नाम लेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ इसमें कुछ अच्छी बात है। मनोरंजन नहीं हो पा रहा है, या अमोद प्रमोद आप जो एक खुल करके प्राकृतिक रूप से आप करते थे अब तक, कि बगीचे में गए, वहाँ सेव परमल खा लिए, वहाँ झूला झूल लिए, वहाँ मोटर बोटिंग कर ली है, वाट एवर जो भी आपका था, वाटर पार्क चले गए, ये जो आपकी मनोरंजन जो थिएटर चले गए, मतलब घर से बाहर जाके थोड़ा घूमना फिरना प्रकृति के साथ। कोई नई फिल्में रिलीज ही नहीं हो रही, साल भर से टॉकीज में नहीं जा रहे लोग। हाँ, जो प्रकृति के साथ जो आप जो आनंद ले रहे थे, वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि एक बात ज्योतिष में स्पष्ट कहा है, जिसका शुक्र अच्छा है वही जिंदा है। क्यों? कि प्रकृति को जीने वाला शुक्र वाला व्यक्ति होता है। जिसका शुक्र अच्छा होता है प्रकृति को जी सकता है। झरने की कलकल, चिड़ियों की कलरव, मोर का नाचना, पहाड़ों का जाना, ट्रेन से गुजरेगा, बस से गुजरेगा, कहीं बैठेगा, कहीं समुद्र किनारे बैठेगा, तो उसको हर जगह आनंद आएगा। वो प्रकृति को जीता है, उसका रसास्वादन करता है, अंदर उतारता है। तो प्रकृति का रसास्वादन करने वाला शुक्र जो है, वह अगर कहीं किसी प्रकार से ग्रसित होता है, कहीं किसी प्रकार से पीड़ित होता है, या उसको संबल देने वाला ग्रह चंद्रमा अगर कहीं ग्रसित होता है, कहीं पीड़ित होता है, तो निश्चित तौर पे आमोद प्रमोद सब खूंटी में टंग जाते हैं। जब कोई कट्टा अड़ा दे कनपट्टी में, आपके सारा आमोद प्रमोद खूंटी में टंग जाता है। तो अभी शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र तो अभी आ ही गए अच्छी स्थिति में। शुक्र में कोई दिक्कत नहीं। शुक्र अभी वही वृश्चिक से लेकर वृषभ राशि के बीच में चल रहे हैं। 100 राशि में वृषभ तो अरे नहीं, वृषभ में राहु बैठा है, वृश्चिक में केतु, जो मतलब काल सर्प जैसे बता रहे, जो मैं बताया, वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन मेष वृषभ, ये राशि के बीच में शुक्र की राशि है। मेष राशि में भी शुक्र जो निकल रहे हैं, तो ये वृषभ राशि क्रॉस करके मिथुन में आ जाएंगे शुक्र, तो बहुत कुछ फ्री हो जाएंगे। प्लस चंद्रमा शुक्र को बल देता है। वो आपने जो काल सर्प योग से बाहर आ जाएंगे। जी, और चंद्रमा शुक्र का बहुत बड़ा हथियार है उसका, क्योंकि जो भी कुछ होता है मन से होता है। मन पे पहले विचार आता है, फिर शरीर कार्य करता है। अगर आपकी प्रकृति अच्छी नहीं, बीमार दुखी है, तो आपको चाहे कितनी अच्छी जगह बिठा दो, आपको मन लगेगा ही नहीं। अगर आपके शरीर में की पीड़ा आ गई, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो आपको कोई मतलब नहीं प्रकृति से। और अगर मन चंगा है, तो आप चाहे किसी भी परिस्थिति हो, आप एंजॉय करोगे। तो ये जो सारी चीजें शुक्र का, एक मानस शुक्र होता है, एक मेंटल होता है, एक फिजिकल शुक्र, एक शारीरिक शुक्र होता है। तो भौतिक और मानसिक शुक्र का जब तालमेल सही बैठ जाता है, तो जीवन जीने में मजा आता है, तब आमोद प्रमोद होता है। और वही चंद्रमा को राहु ने ग्रसित करा है, शुक्र उसके इसमें आ रहा है, इसलिए ये चीज नहीं हो पा रही है। फिर भी राहु यहाँ भी छोड़ नहीं रहा है, यहाँ राहु ने अपना काम करा है, क्योंकि शुक्राचार्य उसके गुरु है। तो राहु ने अपने गुरु की इज्जत रखी है। कैसे इज्जत रखी है? कि प्रभु आपका तो काम करूंगा मैं, बस ये है कि लोगों को प्रकृति में नहीं जान दूंगा, घर बैठे जो करना है कर लो, एंजॉय घर में एंजॉय कर।
घर में मतलब टीवी देखो या मोबाइल देखो, टीवी देखो, नेट देखो, मैंने संचार का इतना अच्छा उपयोग इस कोरोना काल में लोगों ने करा होगा, शायद किसी ने नहीं करा होगा। जितने मोबाइल आपने लिए, लोगों ने अधिकांश बटन देखे नहीं होंगे, फंक्शन देखे नहीं जितने अभी देखने में आए होंगे। नहीं, रेड टीवी की दर्शक संख्या भी दुगनी हो गई एक साल में। नहीं मतलब वही फंक्शन जो इसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका बहुत बड़ा जो है जो फायदा हुआ है, और लोग देख रहे हैं। लोगों ने वीडियो बनाना चालू करे, आपके गूगल मीट चालू करी, कॉन्फ्रेंस चालू हुई, पिक्चरें चालू हुई, मतलब सारा जो कुछ भी जो उनको भड़ास जो भी अच्छा बुरा तो सारा उन्होंने उस पर करा। मतलब राहुल ने अपने रेड टीवी के माध्यम से ये आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हमारी दर्शक संख्या साल भर में दुगनी हुई है और ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। बात तो आपकी सही है कि कहना आपका ये पड़ता है कि भाई जो राहु ने मनोरंजन को सीमित करके घरों तक ला दिया है। राहुल ने उसका स्वरूप बदल दिया, थोड़ा कलेवर बदल दिया। मनोरंजन भी है, आमोद प्रमोद भी है, पर टिकटॉक का शो देख के, झील के वीडियो देख करके आदमी हंस रहा है, गुदगुदा रहा है, घर में बना के खा रहा है, बढ़िया होटल नहीं जा रहा है, घर में जो अपनी जो दादागिरी जो पत्नी है, जो भी है, अपने बच्चे हैं, परिवार उसमें एंजॉय कर रहा है, बाहर जा ही नहीं रहा है। मतलब जो घर घर में ही पूरा। ये परिस्थितियां भी कब तक रहेंगी फिर? ये जब तक कि राहु चंद्रमा राशि में आएंगे, चंद्रमा जब राहु से फ्री हो जाएगी, राहु चंद्रमा के नक्षत्र फ्री हो जाएगी तब। लेकिन ये पूर्णत रूप से बताया मैंने, आंशिक रूप से धीरे धीरे सुधार, जैसे शुक्र बाहर आए, चंद्र बाकी जो ग्रह बाहर आए, हर प्रोसेस में हो जाएगी। चलिए धीरे धीरे मतलब चीजें सामान्य। अब जो था बुरा समय, जो एकदम बुरा समय था, पंडित जी का ये कहना है, लेकिन इसमें निकल चुका है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको बता दो, शायद कोई नोटिस करे न करे, ईश्वर की कृपा है। जो लोग शोध करना चाहते हैं, जो लोग कोई चीज रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई कुछ प्रकार से, उनके लिए स्वर्णिम काल है ये राहु चंद्र का। अनुसंधान के लिए, शोध के लिए स्वर्णिम काल है। इसमें जो अनुसंधान हो पाएगा, जो नई चीजें निकाल के आप ला पाओगे मंथन करके, उतना कोई ला नहीं पाएगा। कोई अगर इस कम्युनिकेशन को लेकर के या कोई संचार को लेकर के, कोई अगर आपके जो वीडियोस को लेकर के या कोडिंग को लेकर के या किसी प्रकार सॉफ्टवेयर की चीज को लेकर के कोई अगर करना चाहता है, तो सबसे बेस्ट चीज है ये। खुद वो व्यक्ति खुद बोलेगा कि इस समय जो मेरे दिमाग में विचार आया, जो कंसेप्ट आया, जो चीजें आई, आज से पहले कभी नहीं आई। जो आध्यात्मिक लोग हैं, और 2-4-10 वैक्सीन और आ जाएगी। नहीं वैक्सीन मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक है आपका, जो कंप्यूटर जो लाइन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, शोध के लाइन से, रासायनिक जो अभिक्रियाओं से, वैक्सीन से भी बता रहा हूँ मैं इस प्रकार से। और साथ साथ योगी लोग जो है, जो योग क्रिया करते हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, जो कुंडली जगह जागरण करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा समय है। ये सुषुम्ना नाड़ी की एक्टिवेशन का सबसे बढ़िया पीरियड है। चंद्रमा पे राहु का गुजरना, मतलब जो इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है, मतलब आध्यात्मिक जागरण का। हाँ, राहु सबसे ज्यादा आध्यात्मिक जागरण लेने वाला, क्योंकि मन उसके कब्जे में है ना, वो अपने हिसाब चलाएगा। जिससे राहु को समझ लिया, राहु को पूज लिया अच्छे से, उसकी सुषुम्ना जो है उसी में सारी कुंडलियां है, सारे चक्र सुषुम्ना के अंदर ही है। बुढ़ बातों में तो नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको देखें तो बहुत अच्छा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बुरा है, पर भौतिक रूप से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, घर में बैठना पड़ रहा है, घर में रहना पड़ रहा है, इसलिए लोग उगता गए हैं। और ये बीमारी जो फैल रही है, जिससे कि आदमी का मनोबल गिर रहा है, जो बहाया हुआ मात्रा में शमशान बन गया पूरा संसार, मतलब जिसको आदमी को मरने के बाद भी वेटिंग करना पड़ता है जलने के लिए, कितनी बड़ी बात है। मतलब कुल मिला के अभी जो परिस्थितियां बनी हैं, वो तो शायद अब पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं हम। और पंडित जी का ये कहना है कि 22 जून तक आते आते सब चीजें बहुत कुछ सामान्य हो जाएंगी। 22 जून से फिर और आगे बढ़ेंगे तो 19 सितंबर तक चीजें सब कुछ अच्छी हो जाएंगी धीरे 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 धीरे। फिर 2 महीने का संक्रमण काल आएगा 19 सितंबर से, तो शायद कब तक बताया था पंडित जी? 20 नवंबर 15 सितंबर से 20 नवंबर तक का संक्रमण। फिर 2 महीने का गुरु जब बकरी होंगे तो फिर आएगा। फिर 20 नवंबर से लेके तो अप्रैल 2022 तक का समय थोड़ा ऐसा ही, मतलब इतना तो नहीं पर थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। अप्रैल 2022 में जब गुरु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे स्वग्रह में, तो फिर से सब चीजें, सारी परिस्थितियां सामान्य होगी और हम और आप सब आम जीवन जी पाएंगे। बिल्कुल, हम जिंदा रहेंगे ना पंडित जी जब तक। क्यों नहीं रहोगे? सभी लोग जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो धर्म कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म लगे, सब जिंदा रहेंगे, किसे रहेंगे? क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत है। चलिए, होप फॉर द बेस्ट और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घरों में सुरक्षित रहें
और ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर कृपा आपके ऊपर निर्बाध बरसती रहे। आपके सत्कर्मों का फल आपको मिलता रहे। ईश्वर आपसे और हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करे और हमारा आपका संपूर्ण मानवता का कल्याण हो। ऐसी ईश्वर की कृपा से सभी लोग सुखी हों। तो मैं ये कहना चाहता था कि जैसे ये तो आपने कहा बहुत कम समय में सब चीज़ें करते हैं, लोगों तक हमारा कुछ पहुंचना भी जरूरी रहता है, सब चीज़ें रहती है। उसके बाद भी यदि कोई अगर व्यक्ति चाहते हैं कि उनका जैसे 12 राशियाँ सबकी अपनी अपनी राशियाँ रहती है, अगर वो चाहे कि गुरु के परिवर्तन से किसी परिवर्तन से कुछ विशेष है, तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब की लिंक पे जाकर के अपनी राशि को देख सकते हैं। हर राशि का अलग अलग वीडियो हमने गुरुजी ने बनवाया हुआ है विस्तृत रूप से, तो अपना देख सकते हैं। तो YouTube में कहाँ ढूंढेंगे आपको? तो मैं लिंक आपको दे देता हूँ उसके हिसाब से आप चलवा देना। सभी दर्शकों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि अपनी अपनी व्यक्ति राशियों के हिसाब से यदि वो और डिटेल में पंडित जी की भविष्यवाणियाँ देखना चाहें तो YouTube की लिंक में इसी प्रोग्राम के साथ नीचे स्क्रीन पे भी हम लोग चलाएंगे, तो आप प्लीज़ उसको जरूर देखें। और यदि आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें ताकि और मिलते रहे वीडियो आपको।